तो दोस्तों टाटा स्टील ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर के अंदर, मार्केट के एस्टीमेट के साथ कंपेयर करके देखते हैं कंपनी के नंबर कैसे आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कंपनी ने एक और यहाँ पे जो मर्जर वाली जो खबर है उसको कंपनी ने यहाँ पे अप्रूव करते हुए बताया है कि कंपनी टाटा स्टील और टाटा मेटेलिक इन दोनों का जो रेशियो होने वाला है वो 79:10 का होने वाला है। तो याद रखिएगा 79:10 के रेशियो में टाटा मेटेलिक और टाटा स्टील के बीच में मर्जर आपको होने वाला है। चलिए नंबर देख लेते हैं, नंबर कैसे आपको देखने को। ये जो मर्जर होगा इसका जो रिकॉर्ड डेट होगा वो याद रखिएगा 6 फरवरी कंपनी की तरफ से रखा गया टाटा मेटेलिक और टाटा स्टील के बीच का। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटा क्रोस में दिया गया है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 55,681 करोड़ के आसपास, पिछले साल 57,083 करोड़, जबकि अभी देखें तो 55,311 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिली, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 3% के आसपास की गिरावट है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 1% के आसपास की गिरावट है। तो आप कह सकते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको क्वार्टर साल दर साल थोड़ा सा गिरता हुआ देखने को मिला। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया रेवेन्यू 55,311 करोड़ के आसपास, जबकि मार्केट की उम्मीद थी कंपनी के रेवेन्यू को लेकर 57,810 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं कि मार्केट जितना उम्मीद लगा कर बैठा था उससे कम कंपनी के जो रेवेन्यू है वो आपको देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे की बात, खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 55,853 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 57,172 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 53,351 करोड़ के आसपास आपको देखने मिले। कंपनी ने इस क्वार्टर में एक अच्छा काम ये किया है कि अपने जो खर्चे हैं उसको कंपनी ने बहुत ज़्यादा बचा लिया है, जो कि एक अच्छी बात है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी लॉस में डील कर रही थी, 6,511 करोड़ के लॉस में थी, पिछले साल 2,501 करोड़ का लॉस था, जबकि अभी देखें तो कंपनी फाइनली प्रॉफिट में आती हुई आपको देखने हुई 522 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी को इस क्वार्टर में आपको देखने को मिला है। जबकि मैं बता दूं मार्केट की जो उम्मीद थी कंपनी के प्रॉफिट को लेकर इस क्वार्टर में 1,688 करोड़ के आसपास। तो एक अच्छी बात है, कंपनी के मार्केट के एक्सपेक्टेशन को अगर हटा देते हैं तो कंपनी बहुत शानदार प्रॉफिट में दिखाई है, क्योंकि जहाँ कंपनी लॉस में डील कर रही थी वहाँ कंपनी प्रॉफिट में आती हुई आपको देखने को मिली। लेकिन बड़े बड़े ब्रोकरेज पहले ही उम्मीद लगा कर बैठे थे कि इस क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट में आएगी। अब प्रॉफिट बड़ा अमाउंट होगा, 1,700 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट होगा, लेकिन कंपनी ने मात्र 522 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में आपको दिखाया है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 5 रुपये 7 पैसे का माइनस में था, पिछले साल 1 रुपये 82 पैसे का माइनस में, अभी देखें तो 42 पैसे के आसपास का आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूँ तो मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि बड़ी कंपनी है तो ऑब्वियस है कि उसी के हिसाब से चलना चाहेगी। तो उस हिसाब से देखें तो कंपनी के नंबर थोड़े से आपको कमजोर देखने को मिले, क्योंकि जहाँ कंपनी 1,700 करोड़ का प्रॉफिट मार्केट उम्मीद करके बैठा था वहाँ मात्र देखें तो 600 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।